एक ऐसा गांव जहां पर औरतें मर्दों को अपना गुलाम बनाकर रखती हैं और उनसे रात दिन वो वाला काम कराती हैं जो हर मर्द शौक से करना चाहता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक मिन नाम का लौंडियाबाज लड़का दिखाई देता है जिसने की चार लड़कियों को पटा रखा था। मिन अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ ओयो में था। उसी टाइम उसकी दूसरी गर्लफ्रेंड का कॉल आ जाता है जो कि अपने घर पर मिन का इंतजार कर रही थी। अब मिन अपनी इस गर्लफ्रेंड से बताता है मेरी दादी काफी ज्यादा बीमार है और मुझे अभी जाना होगा। लेकिन जाने से पहले ये अपने इस गर्लफ्रेंड के साथ ओयो का बिल पूरा कर लेता है। अब जाते जाते ये अपनी इस गर्लफ्रेंड के पर्स से कुछ पैसे भी निकाल लेता है और उनसे अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड के लिए प्रोटेक्शन खरीदता है। अब रात में ये सच संवर कर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पहुंचता है लेकिन देखता है घर पर कोई भी नहीं है। अब मिन एक सोफे पर बैठ जाता है। उसे लगता है शायद आज उसकी गर्लफ्रेंड उसे कोई सरप्राइज देने वाली है, लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड पीछे से आती है और उसके सर पर एक बेसबॉल मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब मिन को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक रेगिस्तान में पाता है जहाँ पर उसके कच्छे को छोड़कर उसके सारे कपड़े उतार लिए गए थे। अब उसे उसके कच्छे में एक प्रोटेक्शन मिलता है और उसकी चारों गर्लफ्रेंड का फोटो मिलता है जिससे वो समझ जाता है कि मेरी चारों गर्लफ्रेंड को मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसीलिए उन सब ने सबक सिखाने के लिए ऐसा काम किया है। अब मिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अब वो इस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे इस रेगिस्तान से निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता। अब उसे इस रेगिस्तान में हेल्यूसिनेशन होने लगता है, इसीलिए वो रेत को पानी समझकर पीने लगता है। अब मिन के पास लड़कियों का एक ग्रुप आता है जिसकी लीडर का नाम तालिया था। तालिया मिन को जिस तरीके से घूर रही थी मिन को ऐसा लग रहा था शायद वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है, इसीलिए मिन उसके पास जाता है और उसके मुंह से कपड़ा हटा देता है। अब तालिया के पास खड़ी एक लड़की मिन के सर पे भाला मारती है जिससे कि मिन बेहोश हो जाता है। अब ये सभी औरतें मिन को बांधकर उसे अपने गांव में ले आती हैं। मिन को जिस गांव में लाया गया था यहाँ पर औरतों का राज चलता था और मर्दों को सिर्फ गुलाम बनाकर रखा जाता था। इस गांव में गुलाम आदमी औरतों की सेवा किया करते हैं और रात में उन्हें टिन करते हैं। जो आदमी औरतों को ठीक से टिन नहीं कर पाता है ये औरतें उसे मारकर खा जाती हैं। अब मिन को इस गांव में एक पिंजरे में कैद कर दिया जाता है। अब इसी तरह मिन का यहाँ पर कुछ टाइम बीत जाता है। इसके बाद मिन के पास चेन नाम का एक आदमी आता है जो कि मिन से बताता है मैं अपनी टीम के साथ इन लड़कियों पर रिसर्च करने आया था लेकिन इन सब ने मेरे दोस्तों को मार दिया। ये सब मुझे भी मारने वाली थी लेकिन एक औरत ने मुझे खरीद लिया, इसीलिए मैं जिंदा बच गया। अब चैन जाने से पहले मिन को बताता है कि आज रात यहाँ पर एक फेस्टिवल है जिसमें ये औरतें कुछ आदमियों की बलि देने वाली हैं। अब रात में वो औरतें जब मिन को लेने आती हैं तो अजीब अजीब हरकतें करने लगता है जिससे कि इन औरतों को लगे ये पागल है, इसलिए ये औरतें उसे छोड़ दें। लेकिन इसकी इन हरकतों का उन औरतों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब गांव की पुजारन हीला वहां पर आ जाती है और चुने गए आदमियों का मेन पार्ट काटने लगती है। अब ये देखकर मिन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और साथ ही समझ जाता है कि यहाँ की बलि का ये मतलब होता है। अब जब मिन की बारी आती है तो इनकी रानी उसे छुड़ा लेती है क्योंकि रानी को कहीं न कहीं लग रहा था मिन ही वो लड़का है जो कि मुझे टिन कर सकता है, क्योंकि आज तक कोई भी आदमी इसे टिन नहीं कर सका है। अब उसी रात रानी को टिन करने के लिए मिन को उसके कमरे में भेजा जाता है। अब रानी मिन से कहती है जल्दी शुरू हो जाओ, जिसके बाद मिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि आज तो उसके हाथ रानी लग गई थी। इसी टाइम यहाँ पर कुछ लड़कियां आ जाती हैं जो कि मिन को नीचे लिटा देती हैं और उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करने लगती हैं। अब अगली सुबह मिन लंगड़ाता हुआ चल रहा होता है। अब मिन की ऐसी हालत देखकर चैन उसके पास आता है और उसे अपनी मालकिन के पास ले जाता है। अब यह औरत मिन का फ्यूचर देखकर बताती है कि अगर तुमने 3 महीने के अंदर रानी को टिन नहीं किया तो तुम मार दिए जाओगे, और अगर तुमने रानी को टिन कर भी दिया तब भी मार दिए जाओगे। अब मिन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, दोनों ही सिचुएशन में उसकी जान जाने वाली थी। इस गांव में आदमियों की हालत इतनी बुरी कर दी गई है कि कुछ सड़ी हुई सब्जियों के बदले भी आदमियों का सौदा कर दिया जा रहा है। अब मिन चैन के साथ बैठकर यहाँ से भागने की प्लानिंग बनाता है। दूसरी तरफ रानी की सेनापति रानी के पास जाकर कहती है कि दुश्मन कबीले की सेना हमारे गाँव की तरफ बढ़ती जा रही है। तब रानी उससे कहती है अगर दुश्मन कबीले का कोई भी आदमी हमारे गाँव की तरफ आए तो तुम लोग उसे मार दो। अब रात में मिन महारानी को इम्प्रेस करने के लिए उसकी सेवा करने का नाटक करता है। रानी को भी मिन की सेवा से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। अब मिन इस मौके का फायदा उठाकर महारानी से कहता है कि हमें हमारे गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोलना चाहिए जिससे कि हमारे गांव की औरतें और भी ज्यादा अच्छी दिख सकें। अब महारानी मिन की बातों में आ जाती है और उसे ब्यूटी पार्लर खोलने की परमिशन दे देती है। असल में ये मिन की प्लानिंग थी कि वो ब्यूटी पार्लर के जरिए गांव की औरतों का विश्वास जीत लेगा। अब अगले दिन मिन और चैन मिलकर एक पुरानी सी बिल्डिंग की साफ सफाई करते हैं और वहां पर ब्यूटी पार्लर खोल देते हैं। तब उनके पास गांव की एक सबसे बदसूरत औरत आती है, लेकिन मिन और चैन मिलकर इस लड़की का इतना अच्छा मेकअप करते हैं कि लोग देखकर दंग रह जाते हैं। इसके बाद इसके पार्लर में गांव की सारी औरतें आ जाती हैं
अब धीरे धीरे मिन गांव की लड़कियों में फेमस हो जाता है। मिन इन लड़कियों के मेकअप से जो भी पैसा कमाता था वो सारा पैसा महारानी के ऊपर खर्च कर देता था ताकि ये महारानी को इम्प्रेस कर सके। एक दिन ये डिनर के समय महारानी से कहता है कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन महारानी इसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आती। महारानी मिन से बोलती है तुम एक आदमी हो और तुम्हारी यहाँ पर कोई औकात नहीं है। इसी दौरान गाँव की एक औरत महारानी के पास आती है और महारानी से बोलती है ये लड़की कुएं में गिर गई थी जिसे बाहर निकाला गया, लेकिन ये होश में नहीं आ रही है। अब मिन उस औरत से लड़की को ले लेता है और उसे उल्टा कर देता है जिससे कि उसके मुंह से सारा पानी निकल जाता है और ये लड़की होश में भी आ जाती है। इसके बाद गांव की औरतें मिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं और उसे गांव का हीरो बना देती हैं। अब अगले दिन महारानी जब अपने सैनिक औरतों से बातें कर रही थी उसी दौरान उनकी सेनापति आती है और महारानी से बोलती है वुल्फ कबीले के लोग हमारे बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। इसके बाद महारानी और बाकी लोग वुल्फ कबीले को रोकने के लिए बॉर्डर की तरफ चले जाते हैं। उधर मिन और चैन आपस में प्लानिंग बनाते हैं कल जब ये दोनों कबीले आपस में लड़ेंगे उस टाइम हम दोनों यहाँ से भाग निकलेंगे। अगले दिन महारानी दुश्मन सेना से लड़ने के लिए जा रही होती है, लेकिन पहले से पहाड़ों पर छुपी दुश्मन सेना उन पर हमला कर देती है जिसमें महारानी के कई सारे महिला सैनिक मारे जाते हैं और जो महिला सैनिक बच जाते हैं वो गांव की तरफ भाग जाते हैं। उधर मिन और महारानी भागकर एक पहाड़ी के नीचे पहुंच जाते हैं जहां पर ये दोनों बैठकर आपस में बातें करते हैं। तभी वहां पर बहुत सारे जुगनू आ जाते हैं। चूंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे इसीलिए आपस में टिन हो जाते हैं। अब ये दोनों जब गाँव वापस लौटते हैं तो देखते हैं गाँव के सभी लोग बीमार पड़ चुके हैं क्योंकि इन लोगों ने कुएं का पानी पी लिया था जिसे कि कल रात दुश्मन सेना ने जहरीला बना दिया था। तभी वहां पर चैन आ जाता है और मिन से बोलता है कल रात तुम यहाँ से भागे क्यों नहीं। अब महारानी को लगता है मिन उनके साथ गद्दारी कर रहा था इसीलिए महारानी के सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन महारानी इन दोनों को मारने की बजाय कबीले से बाहर निकलवाने का आदेश दे देती है। अब गांव से निकलने के बाद ये दोनों जा रहे होते हैं तभी मिन को एहसास होता है कि गाँव वालों को इनकी जरूरत है। अब मिन चैन से बोलता है हमें गाँव वापस चलना चाहिए, लेकिन चैन उसे साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है मैं कतई भी उस गाँव में नहीं जाऊंगा, लेकिन मिन ने पूरा मन बना लिया था इसीलिए वो गांव की तरफ निकल जाता है। उधर उल्फ कबीले की सेना गांव पर हमला कर देती है और गांव की औरतों को मारकर अपना गुलाम बनाने लगती है। गांव की महिला सैनिक काफी जोर लगाती हैं लेकिन वो इन लोगों के सामने नहीं टिक पाती। अब ये सभी औरतें उन आदमियों के सामने हार मानने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर एक घोड़े पर बैठकर मिन आ जाता है और वो उस कबीले के सरदार को लड़ाई के लिए ललकारता है, जिसके बाद इन दोनों में भयानक लड़ाई होती है। कबीले का सरदार मिन को बुरी तरीके से मारता है लेकिन आखिरकार जीत हीरो की होती है इसीलिए मिन जीत जाता है। जिसके बाद हमें कुछ महीने आगे की स्टोरी दिखाई जाती है। इस गांव में अब सब कुछ ठीक हो चुका है। इन लोगों को खबर मिलती है कि महारानी प्रेग्नेंट है और वो बच्चा मिन का है। अब जैसा कि उस एस्ट्रोलॉजर ने बताया था अगर ये महारानी को टिन करता है तो ये मार दिया जाएगा, इसीलिए अब गांव की सभी औरतें मिन की बलि देने के लिए उसे स्टेज पर चढ़ाने लगती हैं और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। इसी तरीके की और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें।